इंस्क्राइब 3 इक्वल सर्कल्स इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, उसके अंदर 3 सर्कल्स हमको बनाने हैं विथ वन साइड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ट्रायंगल का एक साइड 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इट मीन्स के ऑल 3 साइड्स ट्रायंगल के 9 सेंटीमीटर ही होंगे, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। सच दैट ईच सर्कल टचेस 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, कि हर सर्कल, जो 3 सर्कल्स आप बनाएंगे उसमें से हर सर्कल ट्रायंगल के 2 साइड्स को टच करेगी। और 2 अदर सर्कल्स, और जो 2 अदर सर्कल्स हैं उन 2 अदर सर्कल्स को भी क्या करेंगे, वो एक सर्कल टच करेगा। मीन्स कि एक सर्कल ट्रायंगल के 2 साइड्स को और बाकी बचे 2 सर्कल्स को टच करेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम 9 सेंटीमीटर लॉन्ग एक साइड बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं ट्रायंगल का। ओके, दिस इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेट्स गिव ए नेम टू दिस, इट इज़ BC। इस फिगर में आपको बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत सतर्क रहना है, बिकॉज मिस्टेक के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे इसके अंदर हमको बाइसेक्टर्स भी खींचने हैं। सबसे पहले हमने BC यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक बेस ड्रॉ कर लिया जो कि हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। फिर हम 9 सेंटीमीटर लॉन्ग अपने कंपास में डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये होना चाहिए 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, और इस 9 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्टेंस के साथ ऊपर एक ब्रैकेट बना लेंगे, आर्क बना लेंगे। दिस इज़ द आर्क। नाउ इसी डिस्टेंस के साथ हम B पर रखेंगे अपने कंपास की पॉइंट और इस आर्क को कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से B को और C को जोड़ लेंगे। इस फिगर में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो आपकी पूरी फिगर रॉन्ग हो सकती है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड फिगर आस्क्ड इन एग्ज़ाम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया है ABC, जिसके तीनों साइड्स 9 सेंटीमीटर लॉन्ग हैं। ओके, अब नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट, हम सबसे पहले एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स बनाएंगे। तो जब आप बाइसेक्टर्स बनाएंगे तो कंपास में कोई एक स्पेसिफिक लेंथ, आप कोई भी एक लेंथ मेजर कर लीजिए और C पर रखिए। C पर रखते हुए एक टिक ऊपर वाले लाइन पर और एक टिक नीचे वाली लाइन पर लगा दीजिए। ठीक है, इसको लगाने के बाद थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लीजिए ताकि आपको अंदर बाइसेक्टर के आर्क्स बनाने में आसानी हो। थोड़ा सा साइज़ मैंने बढ़ा लिया अपने कंपास के साइज़ का, प्रकार के साइज़ का, और ऊपर जहाँ पे टिक है वहाँ हमने कंपास रख लिया और अंदर एक आर्क बना लिया इस तरह से। और जो दूसरा टिक है वहाँ पर रखते हुए इस आर्क को हमने कट कर लिया कुछ इस तरह से। अब इससे होता हुआ एक बाइसेक्टर हम बनाएंगे जो एंगल C को बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल C का एक हम बाइसेक्टर बनाने जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये आप देख सकते हैं, ये जो एंगल था ये था 60 डिग्री। जब आपने बाइसेक्ट किया इसको तो ये 30 डिग्री पर बना है। ओके, इसी तरह से आपको बाइसेक्टर बनाना है एंगल B के लिए। तो फिर से आप क्या करेंगे, अपने कंपास की मदद से, प्रकार की मदद से पॉइंट B पर रखेंगे और 2 टिक लगाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, 2 टिक लगाने के बाद अब आप फर्स्ट ऊपर वाले पॉइंट पर रख दीजिए। थोड़ा सा डिस्टेंस आप इसका बढ़ा लीजिए ताकि आपको आर्क बनाने में आसानी हो। बढ़ाने के बाद एक अंदर आर्क बना लीजिए कुछ इस तरह से, और नीचे रखकर इस आर्क को यहाँ से आप कट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जब ये आर्क कट हो जाएगी तो आपका एक बाइसेक्टर बनेगा एंगल B के लिए।
जब आप इसको मेजर करेंगे तो ये 60 डिग्री का एंगल 30-30 में डिवाइड हुआ आपको नज़र आएगा। ये जो 60 डिग्री का एंगल था ये हुआ आपका 30 पर, देख सकते हैं आप, ये था आपका 60 डिग्री का एंगल। आई होप ये आपको नज़र आ रहा हो। अब जो तीसरा बाइसेक्टर बनाना है वो एंगल ए से है, बट यहाँ से आपको बाइसेक्टर का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये दोनों जहाँ पर भी मिले हैं, ये दोनों जहाँ पर भी मिले हैं, बस यहाँ से जो है ना हमारा बाइसेक्टर गुजरेगा एंगल ए का। ये बात जहन में रख लीजिए, ये दोनों जहाँ कहीं मिले हैं यहाँ से बाइसेक्टर गुजरेगा एंगल ए का। अब इसको नाम दे दीजिए आप पॉइंट ओ, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ओ। नाउ अब यहाँ पर जहाँ पर बाइसेक्टर्स आए हैं इनको हम नाम दे देते हैं। कंसिडर दिस इज़ पॉइंट एल, दिस इज़ पॉइंट एम एंड दिस इज़ पॉइंट एन। ओके, नाउ अब जो ओ एम बी एंगल है इसका हम बाइसेक्टर लेने जा रहे हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर हम लेने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, फिर से हम एम के ऊपर अपने प्रकार को रखेंगे और एक टिक इस तरफ ऊपर की तरफ और एक टिक इस तरफ नीचे की तरफ। लगाने के बाद दोनों टिक पर हम अपने प्रकार को रखेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा प्रकार का जो लेंथ है उसको मैंने बढ़ा दिया। अंदर बनाएंगे एक आर्क कुछ इस तरह से और दूसरी आर्क को हम यहाँ पर रख कर बनाएंगे जहाँ हमने दूसरा टिक लगाया है, इस तरह से। ओके, अब यहाँ से जो गुजरेगी लाइन वो होगी एंगल एम की बाइसेक्टर। ये एंगल एम की बाइसेक्टर यहाँ से गुजरेगी कुछ इस तरह से। ओके, एंगल एम की बाइसेक्टर जहाँ पर बाइसेक्टर बी ओ को मिली है यहाँ पर, यहाँ से हमको एक परपेंडिकुलर बनाना है। दिस पॉइंट जहाँ पर ये बाइसेक्टर आकर इसको मिला है वहाँ से हम एक क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए यहाँ पर रखिए आप आपके कंपास का पॉइंट और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ इस तरफ एक कट लगाइए और स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ इस तरफ एक कट लगाइए और दूसरी कट इस तरफ लगाइए। ओके, यहाँ एक कट लगी है और एक कट यहाँ पर लगी है। अब इन दोनों कट्स पर हम रखेंगे नीचे की तरफ दो आर्क बना लेंगे, इधर से एक आर्क और इस तरफ से एक आर्क बनेगी। इस तरह से ये दोनों आर्क जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए हैं यहाँ से परपेंडिकुलर बनना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर हम बनाए हैं ये पॉइंट है एंगल एम का बाइसेक्टर भी यहाँ पर आया है और एंगल बी का बाइसेक्टर भी यहाँ आया है। इसे नाम दे दीजिए आप, कंसीडर इट इज़ पॉइंट पी, इट इज़ पॉइंट पी। और जहाँ पर ये आया है आपका परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दीजिए, कंसीडर दिस पॉइंट इज़ ई, दिस पॉइंट इज़ ई। इस पॉइंट पी को हम सेंटर मानेंगे, सेंटर मानेंगे और एक सर्कल बना देंगे। इसे कहते हैं इंस्क्राइब सर्कल। कितना डिस्टेंस के साथ, जितना डिस्टेंस परपेंडिकुलर पी से ई तक है इतना डिस्टेंस आपने मेजर करना है। देखिए इतना डिस्टेंस मैंने यहाँ प्रकार में मेजर कर लिया। अब जो मेरा सर्कल बनेगा अंदर, वो सर्कल इस पॉइंट ई तक मैंने रेडियस ले लिया है, तो वो सर्कल इससे होता हुआ इस बाइसेक्टर को टच करेगा, इस बाइसेक्टर को टच करेगा, ट्रायंगल के इस साइड को टच करेगा और इस साइड तक तो हम रेडियस कंसीडर स्टार्ट में ही कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पी पर रखा अपने कंपास का पॉइंट और फिर यहाँ से हमने एक सर्कल बना लिया कुछ इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सर्कल है BC को AB को दोनों को टच करता हुआ और फिर इधर के बाइसेक्टर को A से आया हुआ बाइसेक्टर को टच करता हुआ
सी से गए हुए बाइसेक्टर को टच करता हुआ एक सर्कल बन गया। अब यहाँ से हमारा काम बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम ओ को सेंटर कंसीडर करेंगे। ओ को क्या करेंगे? सेंटर कंसीडर करेंगे। ओ पर अपने कंपास का पॉइंट रखेंगे। डिस्टेंस लेंगे पी के जितना जहाँ पर पॉइंट पी है उतना डिस्टेंस आप ले लीजिए और इसकी मदद से एक सर्कल बना लीजिए। अंदर एक सर्कल बना लीजिए कुछ इस तरह से। ओके, ये सर्कल हमने क्यों बनाया, क्या मिला हमको इससे? तो हमको इसमें 2 सेंटर और मिले। एक था पी वाला सेंटर जिससे हमने ये सर्कल बनाया। सेकेंड सेंटर मिला हमको इस बाइसेक्टर के ऊपर जहाँ से सर्कल गुज़रा है, ये है हमारा नेक्स्ट सेंटर क्यू। इस पर रखेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। कुछ इस तरह बनेगा सर्कल। किस तरह बनेगा कि ये इस साइड को टच होता हुआ, नीचे की साइड को टच होता हुआ आपका दोनों, फिर उस तरफ के दोनों बाइसेक्टर्स को टच होता हुआ गुजरेगा। तो ये जो सर्कल है हमारा ट्रायंगल के दोनों साइड को टच होता हुआ गुजरा है और इस सर्कल को भी टच होता हुआ गुजरा है। नेक्स्ट सेंटर है हमारा ये ऊपर वाला। इस पर रखेंगे अब हम अपने कंपास को। इसको नाम दे दीजिए आर। और नेक्स्ट सर्कल हम बनाएंगे जो टच होता हुआ गुजरेगा इस साइड को और ये दोनों सर्कल्स को टच होता हुआ गुजरेगा। तो आप यहाँ पर आर को रख दीजिए और रेडियस ले लीजिए इस साइड तक, जो भी रेडियस बनता है ले लीजिए। ठीक है, और कुछ इस तरह से हमने यहाँ इसको सेंटर, आर को सेंटर करते हुए हमने ये सर्कल बनाया। तो आप देख सकते हैं इस सर्कल ने दोनों सर्कल्स को टच हुए और ये इसके दोनों साइड्स को टच होता हुआ गुजरा। तो ये था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके अंदर हमने 3 सर्कल्स बनाए जो एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, प्रॉपरली टच हो रहे हैं। सर्कल्स को भी टच हो रहे हैं और साइड्स को भी टच हो रहे हैं। ये दोनों साइड्स को यहाँ से वो टच होते हुए हम देख सकते हैं जा रहे हैं। इस तरह से हमको ये फ़िगर बनानी है। ये फ़िगर इतनी सिंपल नहीं है, इसको पूरे फोकस से आपको बनाना है। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो ये सर्कल के जो कॉर्नर्स है ये बाहर चले जाएंगे या अंदर रह जाएंगे। तो जो प्रोसेस हमने बताया है इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, बट पूरे फोकस के साथ इत्मीनान से आराम से बनाइए। आई होप ये आपको समझ आया हो।